पटना जैसे शहर में सबके मन होता है, सबकी इच्छा होती है कि उसका अपना एक घर हो। लेकिन आपको पता होगा कि राजधानी पटना में क्या रेट्स चल रहे हैं और कहीं कहीं लोगों को लोकेशन पसंद नहीं आता है, कहीं घर पसंद नहीं आता है। तो सपनों का घर कहाँ मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, देशवा न्यूज़ की टीम इस वक्त एक खास जगह मौजूद है। अंशुल होम्स की हम बात करें और अंशुल होम्स के CMD हमारे साथ है, राहुल सिंह सर हैं। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं देशवा लोग जितने मीडिया लोग उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे 12वें वर्ष में आ पाएँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, एक सवाल है, आपके जो प्रोजेक्ट है उसको 12 साल हो गया आपने जो शुरू किया, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि पटना जैसा शहर, सबकी इच्छा होती है, सबकी सपना होती है कि अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर कहीं लोकेशन बढ़िया नहीं है, कहीं रेट बढ़िया नहीं है। आपके यहाँ क्या है? देखिए, मैं 2014 की कंपनी है जहां मैंने स्टार्ट की थी, बट उस समय 2 से 4 साल जो है कि गवर्नमेंट के कुछ इशू की वजह से नक्शा पास नहीं हो रहा था और 2019 में जो होते हैं स्टार्ट किए उन्होंने नक्शा पास करना। तो हमारी कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन 2019 से स्टार्ट की है और आज के दिन में हम लोग एक सबसे पहले हमारी कंपनी ने उन लोगों को चुना जो बिल्कुल मीडियम वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी कंपनी कोई भी एक स्टार्ट करती है तो आप कैसे कर सकते हो कि वो कंपनी भरोसा करेगी। तो कहीं ना कहीं वैसे मीडियम क्लास के लोग को मैंने चुना, उन लोगों ने भरोसा किया मेरे ऊपर और आज के दिन में जो मैंने मिडिल क्लास को जो प्रोजेक्ट दिया वो कहीं ना कहीं जो हायर क्लास के होते हैं उन लेवल का प्रोजेक्ट दिया है। लेवल का प्रोजेक्ट जी, उन्होंने भरोसा किया और आज के दिन में कभी भी मेरे प्रोजेक्ट पर जाओगे तो जो आप बड़े लेवल का जो कंपनी है जो बिल्कुल जो 5,000-7,000 रुपये स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उस लेवल का मैंने उनको 1,500-1,800 स्क्वायर फीट वाले प्रोजेक्ट में मैंने डिलीवर किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अपना सोच था कि मैं कभी भी किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं दूं जहां पर उनको हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आज कोई भी अंशुल होम्स का प्रोजेक्ट में आप जाते हो देखोगे तो हमने जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए सब हाई रेंज का है, चाहे वो जगुआर हो, ग्रोहे हो, लिफ्ट जो है OTS हो, सिंडलर हो। आप गाँव में भी एस्ट्रो सिटी आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर मैंने OTS और सिंडलर का लिफ्ट ऑटोमेटिक लगा कर रखा है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो उनको आज मध्यम क्लास के, मीडियम क्लास के लोग को जो मैंने पैसा लिया है, लेकिन उनको मैंने हाई क्लास के जो उनको सबसे महंगे फ्लैट्स में थे उस लेवल का मैंने प्रोडक्ट उनको दिया है। सर, 12 साल हुए, 12 साल में संघर्ष की कहानी कैसी रही? आप अकेले कर रहे थे, आपके साथ? नहीं, मैं अपने खुद पर विश्वास था। मैं अपने कोई पार्टनर या फिर मैंने किसी अपने पार्टनर फॉर्म में कोई काम नहीं किया और आज के दिन खुद अकेले अपने फैमिली के, जो मेरे फादर हो गए, मेरी वाइफ हो गई, वो आज के दिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने डायरेक्टरशिप किया और बेसिकली मैं ही उसको लीड किया एज अ कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियली। मेरी वाइफ ने पूरा फाइनेंशियली देखा, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग मैंने पूरा खुद देखा। तो बेसिकली मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं कहीं ना कहीं खुद ही आगे लेके चलूँ, क्योंकि पार्टनर हो सकते हैं कल आगे पीछे हो जाए और मेरा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाए। तो मैं खुद अपने ऊपर भरोसा करके शुरू किया और आज तक यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, कुछ 350-400 फ्लैट डिलीवर करते हुए। आज 400 फ्लैट्स 12 साल में आपने डिलीवर कर? नहीं, 12 साल नहीं, 6 साल में किसी, क्योंकि मैंने 2019 से ही कंस्ट्रक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने और नक्शा पास बंद कर, भले ही 2014 की कंपनी है बट 2019 से गवर्नमेंट ने नक्शा पास किया। तो 2019 से लेकर 2026 तक जो मैंने 350 फ्लैट डिलीवर किया और मेरे पास इस साल 250 से 300 फ्लैट डिलीवर करने वाला हूँ और अगले 3 साल में कम से कम 350 से 400 फ्लैट और डिलीवर करना हो। तो ये संघर्ष रहा अकेले की कहानी का और कहीं ना कहीं कस्टमर आज बहुत सेटिस्फाइड है हमारे इस वर्क से और इसी का भरोसा है कि आज कम से कम अगले 3 से 4 साल में 550 से 600 फ्लैट भी नया प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। सर, अंशुल होम्स का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, आगे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग तो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। मैं हॉस्पिटैलिटी में भी जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में भी है, कुछ स्पोर्ट्स कल्चर में भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ बट जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, मेरा ऐसा प्लान है कि मैं गया जी में एक प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी एक बड़ा हाउसिंग प्रॉपर्टी मैं ला रहा हूँ शाकन में। उसके अलावा मेरा प्लान है कि मैं राजगीर में एक सेकंड होम का प्रोजेक्ट लाऊं, जो उसके राजगीर में, जो पुणे में, क्योंकि मेरा अपना एजुकेशन पुणे में हुआ है, मैंने सेकंड होम का प्रोजेक्ट को सेल किया है। तो मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं राजगीर में कम से कम 10 से 15 एकड़ का प्रोजेक्ट में सेकंड होम का प्रोजेक्ट लाऊं, जहां पर लोग अपने छुट्टियां बिताने के लिए जा सकें। और तीसरा, पटना के अंदर मेरा प्लान है कि मैं डुप्लेक्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाऊं, क्योंकि पटना में अभी डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि डुप्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट पटना में लाऊं। अगले 1 साल के अंदर मैं उसका प्लान कर रहा हूँ कि वो भी आपको दिखने को मिलेगा। अंशुल होम्स की अगर हम बात करें तो वो बाकी सबसे कैसे अलग है, क्या खास? देखिए, सबसे बड़ी बात है
बहुत अलग तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा, सब लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं, सब लोग देखे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको यहाँ पर हमेशा अपनापन मिलेगा। मतलब आप अगर कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम में है या कुछ भी दिक्कतें हो रही है, अगर आप हमसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं कि सीएमडी सर है बिजी, मैं बेसिकली ऑफिस में, नहीं, मेरा एक सबसे बड़ी बात है, मैं कभी भी किसी से पूछोगे, पुराने जैसे मीडिया के लोग ही से पूछोगे, हम हमेशा अपना ऑफिस में अवेलेबल मिलते हैं, क्योंकि मैं कटता नहीं किसी से और हमेशा मिलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा अगर स्ट्रेंथ है तो लोगों से मिलना है, उनकी अपनी चीज़ों को बताना है, और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वेंडर हो, जो मुझे प्रोडक्ट देते हैं, जो भी मुझे सप्लाई देते हैं, उनके साथ भी मेरा होता है कि मैं उनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम को सुनता हूँ। तो हमारी कंपनी और हमारे साथ सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि मैं सबसे मिलकर अपनी चीज़ें बताता हूँ। अगर कभी प्रॉब्लम भी हो तो मैं बताता हूँ, तो सामने से वो समझते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनको अपनापन लगता है। सर अगर कोई मिडिल क्लास है वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसको अप्रॉक्स कितना लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पर ले सकता हूँ? देखिए, आज के दिन में जो रेट ऑफ मतलब है बहुत आगे बढ़ चुका है। आज से बिल्कुल 4-5 साल पहले आप कह सकते थे कि 3,000 रुपये स्क्वायर फीट आपके लिए बहुत बेसिक था, लेकिन आज के दिनों में आपको मिनिमम, आप कहीं भी जाओगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है। तो उस बेसिस पर कितना भी बुरा हो तो 4,000 स्क्वायर फीट मिनिमम जहाँ पर बेसिक आपको मिल सकता है। तो 4,000 स्क्वायर फीट में आपको एक अच्छा घर मिलेगा, जो मेरे को लगता है। मैं जो 4,000 में देता हूँ तो बेस्ट देता हूँ, मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कोई भी चीज़, चाहे मैं वो 2,500 में दूँ या 2,000 में दूँ। तो मेरे लिए 4,000 रुपये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। और इसके लेकर आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भी आप लेने जाओगे तो सेम आपको प्रोडक्ट 4,000 स्क्वायर फीट में भी मिलेगा। तो ये मेरा अपना है कि 4 से 5,000 स्क्वायर फीट जो है मैं रखा हूँ अभी एवरेज, जिसमें आपको एक हाई लेवल का प्रोडक्ट देता हूँ। आखिरी सवाल सर करेंगे, कस्टमर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो भी देशवा न्यूज़ देख रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि कस्टमर कोई भी, आप कहीं भी फ्लैट ले रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ बेहतर हो। हाँ, अंशुल होम्स ने ब्रांड अपना एस्टेब्लिश किया पिछले 12 सालों में, जहाँ पर उन्होंने देखा कि अंशुल होम्स धीरे धीरे आप किस लेवल पर ग्रोथ हुआ, आपको प्रोजेक्ट दिखने स्टार्ट हो गए, आपको फ्लैट दिखने स्टार्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं, मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डिलीवर हो रहा है प्रोजेक्ट। ये भी सर डिलीवरी टाइम को लेकर के भी है कि बहुत समय लग जाता है यार, कब का पहले हुआ करता था, जब से रेड आया है। अंशुल होम्स भी क्या डिले करता है या टाइम? नहीं, डिले हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट डिले, क्योंकि हमने संघर्ष खुद अकेले किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि अगर खुद से पैसा स्टार्ट करते हो, मैं मैं खुद से स्टार्ट किया हूँ तो बहुत मिनिमम पैसे से स्टार्ट किया हूँ। तो आज के दिन में कहीं ना कहीं मुझे 20-5 साल बहुत फेस करना पड़ गया प्रॉब्लम, जो नक्शा पास नहीं होता। तो मुझे कुछ फंड का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं 3 साल नहीं, मुझे 4 साल देना पड़ गया मुझे। लेकिन मैं कोई 10 साल नहीं लिया हूँ किसी प्रोडक्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब से नक्शा पास हुआ है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी रेंज में दे दूँ, और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मैं टाइम से देना स्टार्ट करूँ। मतलब बेसिकली पहले 1 साल था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंजिंग रहा, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे चैलेंजेस है। नहीं, अभी कोई चैलेंज नहीं है, सब कुछ ओके है। अगर आपका, जब मैं जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से इतना बढ़ चुका हूँ तो मुझे कोई चैलेंज नहीं मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आज के दिन आप जहाँ खड़ी हैं खुद का ऑफिस है। मैं पिछले 10 साल में मेहनत करके खुद की ऑफिस क्रिएट कर लिया सगुना मोड़ पर। तो ये सबसे बड़ा भरोसा है कि लोगों का कि नहीं, कम से कम खुद का ऑफिस अंशुल होम्स का। धन्यवाद सर। तो देखिए, राहुल सर से हम बात कर रहे थे, उनके ऑफिस भी आपको घुमाते हैं। ये अंशुल होम्स का ऑफिस है और सगना मोड़ पे सिचुएटेड है और शानदार ऑफिस है। तो देखिए, आज 12 साल बेमिसाल हो चुके हैं और आज पूजा अर्चना भी हुई। हमने सीएमडी सर से बात करा और इसके साथ ही चेयरमैन सर का क्या कहना है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। और अंशुल होम का एक जो भी काम करता है समय पर करता है, और आज उसका यही है कि समय पर कस्टमर को जब भी होता है समय पर उन लोग को कार्य करके और घर को समय पर देता है। नहीं, अंशुल होम अभी बिहार में ही करता है। अंशुल होम का एक खासियत है कि जो भी चीज़ ब्रांडेड देता है, एक भी चीज़ है जो कि अपने फ्लैट में बिना ब्रांडेड का कोई लगाता नहीं। और मध्यम वर्ग के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मध्यम वर्ग के हैं जो अंशुल होम से जुड़े हुए हैं, कि अच्छा से अच्छा हम लोग उसको सफलतापूर्वक प्रसन्न लायक फ्लैट बना के देते हैं। हम लोग गरीबों के लिए भी बनता है, जो फ्लैट है उसमें मिलता है हर एक तरह के। 2 BHK भी बनता है, 1+2 होता है, तो कम से कम पैसे में हो जाता है। बहुत से लोग का है कि हमको कम है, गरीब है, उसको कम से कम पैसा में चाहिए,
तो उसके लिए भी बनता है। बिल्डर के पास जाना चाहिए, जो कि बिल्डर हैं उनका रजिस्टर्ड है, और वो जब भी फ्लैट लें तो बिना देखे हुए समझे हुए फ्लैट नहीं खरीदें, और रेरा का अप्रूव्ड हो फ्लैट हो तो वहीं लें, उसमें लें, अप्रूव्ड रहेगा और वो बना के देनी है। जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार का। आज जो भी है तो बिल्डर से सरकार को भी मुनाफा हो रही है, और इतना सारा फ्लैट और रजिस्टर्ड होता है तो सरकार का रेवेन्यू तो आ रही है ना, तो उसको भी सहूलियत रेरा नहीं देगा तो कहाँ से काम करेगा। अभी ड्रीम प्रोजेक्ट है, चल रहा है, H2O सिटी है। देखिए समय है, जैसे बिहार में कभी और देश में सोचे थे कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना के चलते कितना बड़ा डिस्टर्ब हुआ, और टाइम अप्रूव्ड हो गया है, और कोरोना में 2-2 बरस कितनी बड़ी भयंकर कभी विपदा सोचा था, तो विपदा आता है तो थोड़ा तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर संभाला, धीरे धीरे संभाल कर आ जाए, जो कि समय पर कार्य कर रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से अंशुल होम्स में आपको मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, उनके सपनों का घर यहाँ उनको मिल सकता है, जहाँ आपको हाई क्लास प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन अंशुल होम्स में आपको वो चीज़ अफोर्डेबल मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।